वेलकम टू आर एस लॉ क्लासेस। आज हम बात करते हैं लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण, आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में और इनसे संबंधित संशोधनों के बारे में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 16 में दिया गया है, जो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। आज हम देखते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और आंग्ल भारतीयों के संबंध में और इनके संबंध में प्रमुख संशोधनों को, जिसमें यदि हम इनके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 330 से लेकर 334 तक इनमें प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान बताता है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर इनके स्थानों का आरक्षण दिया गया है और इनकी सीटें आवंटित की गई है। आर्टिकल 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करता है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की यदि राय हो कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 2 सदस्य नाम निर्देशित अर्थात नॉमिनेट किए जा सकते हैं। आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उसी प्रकार किया गया है जैसे आर्टिकल 330 में किया गया है, जनसंख्या के आधार पर। आर्टिकल 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करता है, जिसमें राज्यपाल की यह राय हो कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, वहां पर एक सदस्य को नाम निर्देशित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि आर्टिकल 330 और 331 लोकसभा में SC ST और आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में बात बताता है, जबकि आर्टिकल 332 और 333 विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अधिकतम 2 सदस्य नाम निर्देशित किए जा सकते हैं, जबकि विधानसभा में एक सदस्य नाम निर्देशित किया जा सकता है। आर्टिकल 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 10 वर्ष के पश्चात न रहना। जब संविधान बनाया गया था, तब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के संबंध में 10 वर्ष तक की ये व्यवस्था की गई थी। तत्पश्चात इसे निरंतर बढ़ाया गया, जिसमें प्रमुख संशोधन भी किए गए। इससे पूर्व हम आर्टिकल 334 को देखते हैं। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी और लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में नाम निर्देशित द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। ये अर्थात 10 वर्ष तक के लिए इस प्रकार के आरक्षण और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। परंतु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोकसभा में या राज्य की विधानसभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक यथास्थिति उस समय विद्यमान लोकसभा या राज्यसभा का विघटन नहीं हो जाता। अर्थात जब तक लोकसभा और राज्य की विधानसभा बनी रहती है, तब तक ये व्यवस्था उसी प्रकार से बनी रहती है। यदि विधानसभा और लोकसभा द्वारा इस अवधि को बढ़ाया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है। आरक्षण से संबंधित प्रमुख संशोधन किए गए हैं, जिसे हम देखते हैं। पहला संविधान संशोधन 8वां संविधान संशोधन था, जो 1959 में हुआ। ये संविधान लागू हुआ 5 जनवरी 1960 में। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 334 में 10 इयर्स के स्थान पर 20 इयर्स को सब्स्टिट्यूट किया गया। अब इस आरक्षण की और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके पश्चात संविधान में 23rd अमेंडमेंट आया, जो 1969 में हुआ, जो 23 जनवरी 1970 को लागू हुआ। इस संशोधन के द्वारा
20 इयर्स के स्थान पर 30 इयर्स को सब्स्टिट्यूट किया गया। इसके पश्चात 45th अमेंडमेंट 1980 में आया, जो 25 जनवरी 1980 को लागू किया गया और इसमें 30 इयर्स के स्थान पर 40 इयर्स इस व्यवस्था के लिए कर दिए गए। इसके पश्चात 62nd अमेंडमेंट आया, जो 1989 में हुआ। यह अमेंडमेंट 20 दिसंबर 1989 को लागू किया गया। इसके द्वारा 40 इयर्स के स्थान पर 50 इयर्स सब्स्टिट्यूट किया गया। अब इस आरक्षण की व्यवस्था को 50 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। तत्पश्चात 79th अमेंडमेंट 2000 में आया, जो 25 जनवरी 2000 को लागू हुआ। इस अमेंडमेंट के द्वारा 50 इयर्स के स्थान पर 60 इयर्स को रख दिया गया और इस व्यवस्था को 60 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद 95th अमेंडमेंट 2009 में आया, जो 25 जनवरी 2010 में लागू हुआ और ये व्यवस्था 60 इयर्स के स्थान पर 70 इयर्स कर दी गई। ये 70 इयर्स जो हम बढ़ाए जा रहे हैं वो संविधान के प्रारंभ से काउंट होता है। वर्तमान में 104th अमेंडमेंट 2019 लाया गया, जो 25 जनवरी 2020 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत आर्टिकल 334 में की गई व्यवस्था को 80 इयर्स तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये व्यवस्था संविधान के प्रारंभ से 80 वर्षों तक के लिए लागू रहेगी, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इसकी जनसंख्या 296 है, जिसके अनुसार प्रतिनिधित्व की व्यवस्था आवश्यक नहीं रह गई। इस प्रकार इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो हमने अभी तक में देखा, इसमें प्रमुख संशोधन किए गए। 8th अमेंडमेंट जो 1960 में हुआ, इसमें 10 वर्ष की व्यवस्था को 20 वर्ष तक के लिए कर दिया गया और ये अमेंडमेंट लागू किया गया 5 जनवरी 1960 में। दूसरा अमेंडमेंट 23rd अमेंडमेंट था, जो 1969 में हुआ, जिसमें 30 वर्षों तक के लिए व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, जो 23 जनवरी 1970 को लागू हुआ। तीसरा अमेंडमेंट 45th अमेंडमेंट 1980 में आया, जिसमें इस व्यवस्था को 40 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया और ये अमेंडमेंट 25 जनवरी 1980 तक को लागू हुआ। अगला अमेंडमेंट 62 है, जो 1989 में किया गया और इस व्यवस्था को 50 वर्षों तक बढ़ाया गया। यह अमेंडमेंट 20 दिसंबर 1989 को लागू हुआ। अगला अमेंडमेंट 79th अमेंडमेंट है, जो 1999 में लागू हुआ और इस व्यवस्था को 60 वर्षों तक बढ़ाया गया। यह अमेंडमेंट 25 जनवरी 2000 को लागू हुआ। अगला अमेंडमेंट 95th अमेंडमेंट जो 2009 में आया और इस व्यवस्था को 70 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। यह अमेंडमेंट भी 25 जनवरी को लागू हुआ, जो 2010 में हुआ। और वर्तमान में 104th अमेंडमेंट जो 2019 में लाया गया और इस व्यवस्था को 80 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया और ये अमेंडमेंट भी 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ। इन सातों अमेंडमेंट को याद करने के लिए हम इनके ईयर्स को याद करते हैं। 1950 से 60, 70, 80। यहाँ पर एक और बदलाव आया, 80 के बाद 90 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 89 है, तो इस तारीख को आप याद रखें। इसके बाद में 2000 और 2010, 2020। अनुसूचित जाति और जनजाति और एंग्लो इंडियन के संबंध में जो प्रमुख संशोधन किए गए, जिसको हमने देखा, इसमें प्रमुख 7 संशोधन किए गए।